बनी अग्नि परीक्षा, लीक की लपटों ने झुलसाया। रीट परीक्षा रद्द करने की मांग तेज, सफल अभ्यर्थी चिंतित। मेरा ये मानना है कि रीट ये वैकेंसी रद्द नहीं होके इसके पद को बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा तो यही कहना है कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और पेपर रद्द भी होना चाहिए। रीट के 11 लाख सपनों पर पेपर लीक का ग्रहण। लंबे इंतजार के बाद एग्जाम हुआ, लेकिन फ्यूचर पर फिर सस्पेंस। काफ़ी समय के बाद में 3-4 वर्ष के बाद में रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें काफ़ी कुछ जो अभ्यर्थियों को तकलीफ भी आई एग्जाम देने में। मेरे अनुसार रीट रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिन्होंने मेहनत की है उसकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। साल भर तैयारी, भारी खर्चा, अब रीट रद्द हुई तो फिर जाएगा पानी। 15 से 18 घंटे अगर एक विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ने के बाद में वो पेपर देने जाता है सर, आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाता है, कितनी मेहनत के बाद में। और मेरे मायने में सर रीट रद्द ही होनी चाहिए और रद्द बिल्कुल होनी चाहिए। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 2 धड़ों में बटे अभ्यर्थी। परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, या तो फिर पेपर रद्द हो या फिर सीबीआई जांच हो। रीट में अब रिफ्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। परीक्षा को लेकर सरकार मोटे तौर पर नीट को लेकर साफ कर चुकी है कि ऐसी स्थिति नहीं बनती देखती कि परीक्षा को रद्द ही कर दिया जाए। एजेंसी जांच कर रही है और जिन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है वो बचेंगे नहीं। फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो हकदार हैं। भाजपा सवाल उठा रही है कि इस बात को लेकर कैसे आश्वस्त हुआ जा सकता है कि सभी दोषी पकड़ दिए गए हैं और केवल ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों को ही लाभ मिलेगा। तो सियासत तो आमने सामने है ही, लेकिन रीट के परीक्षार्थियों में भी स्पष्ट रूप से 2 मत हैं। एक जो परीक्षा रद्द करने में न्याय देखता है, दूसरा नहीं करने में। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि रीट रद्द करने की मांग कितनी तार्किक। परीक्षा रद्द हुई तो सफल अभ्यर्थियों के साथ क्या अन्याय होगा, और परीक्षा अगर रद्द नहीं होती है तो कैसे तसल्ली होगी कि बेईमानों को इसका फायदा नहीं मिला। पंकज जोशी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। कृष्णा भार्गव हैं, आप परीक्षार्थी हैं। वैभव शर्मा हैं, आप भी परीक्षार्थी हैं। और अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले आप दोनों जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है उनके पास आ रहा हूँ। कृष्णा भार्गव, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर रिट की जो एग्जाम है वो रद्द नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, लाखों रुपए जो है खर्च करके जयपुर में बहुत दूर दूर से आके पढ़ाई की है, कोचिंगों में लाखों रुपए खर्च किए हैं, और उनके साथ जो है वो भी तो एक युवा है, वो भी तो बेरोजगार है। तो अब काफ़ी युवा ऐसे हैं जो जिनकी एवरेज हो जाती है। तो अगर रद्द होती है तो सर जो एग्जाम होगी वो कौन गारंटी लेता है कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में होगी? क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था होगी उस प्रकार सरकार जो एग्जाम करा पाएगी। अच्छा, ठीक है। जो संशय, जो सवाल कृष्णा उठा रहे हैं उनका जवाब देते हुए बताइए वैभव कि क्यों होनी चाहिए परीक्षा को रद्द? नीट रद्द इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट होने में जो एक अभ्यर्थी तक पेपर पहुंचा है तो लाखों तक भी पहुंचा होगा, हजारों तक भी पहुंचा होगा। तो ये कैसे किया जाए कि भाई इतने फिक्स कैंडिडेट तक पेपर पहुंचा है उनको बाहर कर दिया जाएगा और बाकी में सारे जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा वो फेयर अभ्यर्थी होंगे सारे के सारे। तो कैसे वो किया जाएगा बताइए? जब एसओजी 4 महीने में उन व्यक्तियों का पता नहीं लगा सकी, आज तक उनकी ढूंढ के जांच की जा रही है कि भाई आज एक पकड़ में आ गया, कल 2 आ रहे हैं, कल तीसरा आ गया, तो कब तक ढूंढेंगे इनको और कब तक ये चलता रहेगा? क्या सबको ढूंढ पाएंगे? तो क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए रीट? जब पेपर लीक हो ही गया है तो रीट रद्द होनी चाहिए। अच्छा, आपका परिणाम क्या रहा वैभव जी? आपका नहीं हो पाया? आपका हो गया था, नहीं हो पाया था? हाँ सर, 115 नंबर आपका नहीं हो पाया था। और आपका कृष्णा जी जाहिर तौर पर? जी हो गया था सर नंबर। अच्छा, ठीक है। अरुण जी, ये सवाल जो परीक्षार्थी उठा रहे हैं, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो विरोध कर रही है उसका जवाब मिले ना मिले, परीक्षार्थियों के मन में जो डाउट है वो तो दूर किया जाना चाहिए। कहते हैं ना, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव ऑल सस्पिशंस। अरुण जी, दोनों अभ्यर्थियों में
पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ये हमारी निगाह में है। जेपी साहब शुरू से ही मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ, मेरे ऑफिस में एक कर्मचारी है जो काम करता है, वो रोज मेरे को ऑफिस से विदा करते वक्त कहता है, सर ये आप डिबेट्स में जाते हैं, ये इसको रद्द करवाइए सर, मेरे बहुत कम नंबर आए हैं, आप इसको रद्द करवाओ। तो ये बहुत क्लियर डिमार्केशन है। आप हम सब विद्यार्थी रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है और ऐसी संभावनाएं जगती हैं, तो जो अभ्यर्थी असफल रहे हैं या जिनके नंबर कम है दुर्भाग्य से, वो चाहते होंगे कि ये रद्द हो जाए। लेकिन जो दूसरा इसका मानवीय पक्ष है वो ये है कि वाकई ये जो कृष्णा कह रहे थे कि वो ईमानदार बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके लगन से कष्ट पाके इस परीक्षा को पास कर लिया, रिजल्ट अनाउंस हो गए, उनके साथ ये ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है जेपी सर की एसओजी राजस्थान की जो है वो इसकी तह तक जाने को कृत संकल्प है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको एम्पावर किया हुआ है और अगले 4-5 दिन में एग्जैक्ट अपने को पता होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना था। अगर इम्पैक्ट लिमिटेड है और ये स्थापित हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा रद्द करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग किस्म की असंवेदनशीलता है। ये बहुत आसान रास्ता है, विपक्ष भी उठा लेता है इसको कि इसमें कुछ खर्च तो हो नहीं रहा, जबान से कह दो बस ये रद्द कर दो, सीबीआई को दे दो, ये सब बहुत आसान रास्ते हैं, लेकिन बहुत संवेदनशीलता से इसमें काम करना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत निष्पक्ष जांच चल रही है। देखिए ये जो विरोध के स्वर हैं वो शुद्ध राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें भी कॉम्पिटिटिव राजनीति शामिल हो गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कुछ खुलासे किए, फिर एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी एक डायरी लेके जाते आते रहते हैं, कह रहे हैं मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरी उनसे भी प्रार्थना है अगर उनके पास सचमुच सबूत हैं तो ऐसे संवेदनशील मामले में आगे आए, एसओजी को सहयोग करें, वो सबूत उनको दे दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, अगर उनके पास है तो। क्योंकि किरोड़ी जी आगे बढ़ रहे थे। पंकज जी से आता हूँ वापस आपके पास आता हूँ। पंकज जी, आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक है विरोध, केवल और केवल राजनीतिक विरोध है, उस पर पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूँ आपके पास वापस। बोलिए पंकज जोशी। देखिए जेपी शर्मा जी, बड़ा अफसोस की बात है कि ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं जो बेसिकली एक पास हुआ है, एक जो है सफल नहीं हो पाया, और दोनों को ही शंका जो है, यदि आप मेरे से पूछना चाहे तो वास्तव में मैं उसका निर्णय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बच्चे ने जिसने बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया है, जिस आदमी ने एग्जाम करके दिया है, उसको चाहता है कि मेरी बड़ी मुश्किल लगी है, मेरा किसी भी तरीके से जो है यहाँ एडमिशन हो जाना चाहिए। दूसरे को यह विश्वास है कि ये जो जिन लोगों का हुआ है, चाहे वो ईमानदारी से भी हुआ है, तो भी ये लोग बेईमानी से बनकर के बने हैं, उनको उन पे विश्वास नहीं है। आज आपने सरकारों के विश्वास और आपके जो नौकरी में बैठे हुए जो ओहदे पर लोग है ना, उनका विश्वास इन बच्चों का तोड़ दिया जिन्होंने अपने माता पिताओं से पैसा लेकर के किया है। और अभी कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें करते, एसओजी पे विश्वास करना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री जी, आप क्यों नहीं विश्वास करते? आपने जब कहा था कि ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, मुझे बताइए किससे कराना चाहते हैं आप? कौन से डिपार्टमेंट से? क्या आपने नहीं कहा ये इस जनता से? पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे थे जिन्होंने एग्जाम लिए थे, जिनसे पूछा था कि आप हस्तांतरण के अंदर क्या पैसे लेकर के आते हैं कि नहीं आते? क्या हुआ था जवाब उसका? उसके बाद भी यदि प्रदेश के मुखिया यदि ये कहते हैं कि मैं जांच जो है सुरक्षित ढंग से कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तीसरी बात बताता हूं, आज जो है हमारे यहाँ के नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े बोल रहे थे कि एसओजी कर रहे थे। मैं आज बहुत आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रताप सिंह जी, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी भी हालत जो है डोटासरा जी और रघु शर्मा जी की जैसे कर दिया जाए कि अगली लिस्ट में आपको भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इन बच्चों की हाय आपको भी लगेगी। अब आता हूं उसके बाद के आपने जो कही कि इन चीजों की रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि जो है खुद सचिन पायलट जी ने कहा कि इसके अंदर बार बार कहा, इनके खुद के नेता हैं, और मैं कह रहा हूं कि आपको एक बात माननी चाहिए, उन्होंने खुद ने कहा कि इसके अंदर यदि वो कहते नहीं कि बड़े मछलियों के हाथ नहीं होते, तो उन्होंने कहा कोई आदमी कितने ही बड़े लेवल का हो, कितने बड़े लेवल का होता है यहां बड़ा आदमी?
सबसे बड़ा लेवल कौन है? सब जानते हैं कितने बड़े लेवल का कौन आदमी होता है। किसके कहने से जो है गाड़ियां रुकती नहीं है, किसके कहने से जो है पर्चियां चलती हैं, किसके कहने से जो है माइनिंग चलती है, किसके चलने से जो है बिजली उठती है, किसके कहने से जो है भूमाफिया पनपते हैं। ये सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। मैं आज कहता हूं कि इन जनता को जो है कम से कम उनके लोगों की उनको भी ये विश्वास है, उनको भी ये पता है कि ये जो जांच है ये सुदृढ़ तरीके से नहीं होगी, एसओजी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए कि हम सीबीआई से क्योंकि कांग्रेस में दो फाड़ हैं, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के फला नेता का बयान ये आ गया, इसलिए रद्द हो जानी चाहिए। ये क्या बात है? नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उसका नहीं है, ना नेता का है ना, ये मैं बहुत क्लियर करता हूं कि हम रद्द के पक्ष में नहीं है। हम केवल वो है कि जिन्होंने ईमानदारी से कल आपने किस बात को लेकर प्रदर्शन किया था? कल आपने किस बात को लेकर प्रदर्शन किया था? सीबीआई की जांच के लिए हमने कहा था रद्द करने के लिए। जांच की बात तो आपकी मांग पुरानी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, कल आपके नेताओं ने के चैनल में भी मैं बहुत साल से कहना चाहता हूं, दोपहर के चैनल में भी एक स्वतंत्र पत्रकार ने कहा था कि हमने जो है हमारे अध्यक्ष ने जो है कहा कि रीट की परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि यदि अध्यक्ष जी ने बात कही हो तो मुझे बताइए। क्यों हो रहे पंकज जी, मेरी बात सुनिए ना, ये आप अपनी अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान में बता दूंगा जो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर चुके हैं। अब बात आती है सीबीआई जांच की। आप सीबीआई जांच की कह रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर मेरा एक सवाल है, फिर मैं अरुण जी के पास जाऊंगा। आप लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं इस मामले को लेकर। इससे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला था, वही परीक्षा थी, वही भर्ती घोटाला था, और उसमें तो लगातार मौतें हो रही थी, संदेहास्पद मौतें। उसके बाद मांग की गई सीबीआई जांच की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ ये कहा कि हमने एसआईटी बना दी है। क्यों नहीं विश्वास है आपको एसआईटी के ऊपर? एसआईटी अपना काम तो कर रही है। आखिरकार कांग्रेस गई सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई जांच हुई उसकी। तो पहली बात तो ये है कि आपका स्टैंड वहाँ अलग क्यों, यहाँ अलग क्यों? दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि एक मिनट, दूसरी बात, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आपके पास विकल्प खुला हुआ है ना। आप अगर राजनीति भी है तो आप तमाचा मार सकते हैं ना, लीजिए सीबीआई जांच होगी। बोलिए पंकज जोशी जी। नहीं, हम मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र मांग का तरीका क्या है? मुझे बताइए, लोकतंत्र मांग का तरीका क्या है? विपक्षी पार्टियां क्या करें कि हर एक बार कोर्ट में जाए? मुझे कोर्ट में गए नहीं क्या? हम किसमें नहीं गए? मुझे बताइए, हम कोर्ट में गए एकल पट्टे में। अब आपके सामने आज आपका चैनल कहता है, कहता हूं एकल पट्टे में 2019 में इस सरकार ने जो है ये लगाया कि जो है हम मुझे बताइए ना क्या दिक्कत है? जब हम व्यापम में चले गए तो इसमें एकल पट्टे में क्या है? व्यापम में क्यों नहीं जाऊंगा? अरे व्यापम परीक्षा भर्ती घोटाला था, ये भी परीक्षा भर्ती घोटाला है, क्यों नहीं जाऊंगा व्यापम पे? आप कहां से कहां को जोड़ रहे हैं बात को? कहां से कहां को बात जोड़ रहे हैं? जेपी शर्मा जी मुख्यमंत्री ने, मुझे बताइए किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से जो है? सुनिए मेरी बात, आप ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए पंकज जी। आप एसओजी क्या कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो सकता है? वो भी सरकारी एजेंसी है। सीबीआई भी तो सरकारी एजेंसी है। अरे भाई, सीबीआई भी सरकारी एजेंसी है ना, उसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते क्या? उसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते क्या? उसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते क्या? इसलिए पंकज जी, उदाहरण मैंने वो दिया है जो यहां से कोई तालमेल रखता है। उस उदाहरण को आप भी दीजिए, उसका स्वागत है, जो यहां से इस बात से, इस संदर्भ से तालमेल रखता है। लेकिन अब ये बताइए कृष्णा जी, आपने जो तर्क दिए कि साहब इतना पैसा खर्च होता है, इतना समय लगता है, इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद परीक्षा और हाथ में आया हुआ फल अगर चला जाता है तो किसी को भी मायूसी होगी। समस्या ये है ना कि इसी को अगर उलट दिया जाए रिजल्ट को, तो आपके विचार नहीं बदल दिए जाएंगे क्या? आपके विचार नहीं बदल जाएंगे क्या उसको लेकर? सर, जो अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा है उन अभ्यर्थियों की एसओजी जो है बिल्कुल जांच कर रही है। मेरा कहना तो ये, और सरकार भी है सही दिशा में काम कर रही है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े लोग जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, बर्खास्त किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि हम जो सिलेक्ट हुए सर बहुत मेहनत करने के बाद हुए हैं। मेरा छोटा भाई यहाँ पे, बड़ा भाई बैठा हुआ है, वैभव जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो ये भी इस बात से चिंतित है कि हमारा नंबर इस वजह से नहीं आया कि पेपर लीक हुआ। सवाल केवल अकेले वैभव की असफलता की वजह से ये मांग करने का नहीं है, या अकेले आपके करने से का नहीं है। सवाल इस बात का है कि चाहे, देखिए व्यावहारिक बात यह है कि चाहे कितना भी निष्पक्षता से जाँच हो जाए और तह तक चला जाए, अरुण जी जो कह रहे थे तह तक जाएंगे, एसओजी तह तक पहुँचेगी, तो कितना भी तह तक चले जाइए, ये इत्मीनान कराना बहुत मुश्किल है उन लाखों अभ्यर्थियों को जो नाकामयाब रहे हैं। उनको ये तसल्ली, ये इत्मीनान कराना बहुत मुश्किल है, बल्कि कभी नहीं होगा। उनको हमेशा लगेगा कि जांच में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई, अगर परीक्षा रद्द हो जाती, दूसरा मौका मिल जाता तो फेयर तरीके से बात हो जाती। ये बात सही है कि नहीं है वैभव? जी, ये बात सही है कि अपन जो पेपर खरीद के और पेपर में भ्रष्टाचार करके, फर्जीवाड़ा करके लगे हैं, उन तक आप कैसे पहुंचोगे? जब आपने जिस दिन पेपर की एग्जाम हुई थी 26 तारीख को, उसके अगले दिन अखबार में बहुत बड़ी खबर आती है कि एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को चीटिंग कराने के लिए पेपर पार किया। उसके बाद में आज कितना टाइम हो गया, एसओजी ने क्या किया 5 महीने में? तो कैसे विश्वास कर लिया जाए एसओजी पे, और कैसे विश्वास कर लिया जाए कि आप एक एक व्यक्ति को छांट के और अलग कर दोगे कि उसने पेपर खरीद के निकाला है, ये पढ़ने वाला है और ये
पढ़ने वाला नहीं है। आज 115 नंबर मेरे आए हैं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता था 115 पे? अगर फेयर तरीके से एग्जाम होती तो 115 नंबर कम नहीं होते, 115 नंबर बहुत होते हैं 150 नंबर में से। अच्छा, तो बताइए साहब, अरुण जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं, लाख एसओजी निष्पक्षता से ईमानदारी से काम कर रही है और एसओजी ने ही सब कुछ किया है अभी तक, जो सामने लाई है एसओजी लेकर के आई है, लेकिन उन बच्चों को भरोसा कैसे दिलाया जाएगा? लोकतंत्र में तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना, डेमोक्रेसी में तो हर आदमी को इत्मीनान रहे कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ। ये भरोसा कैसे जाएगा उन तक? ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि यहाँ से निकली गंगा तो यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची और यहाँ जाकर सूख गई? ये कैसे हो सकता है अरुण जी? जेपी साहब, जिस तरीके से ये जांच चल रही है बहुत पारदर्शी तरीके से चल रही है। मेरे दोस्त अभी कह रहे थे कि देखिए 26 सितंबर को ये इम्तिहान हुआ है, 4 अक्टूबर से पहले अरेस्ट शुरू हो गई थी। जो ही खबर लगी जिसका इनने जिक्र किया है तब से गिरफ्तारियां चालू हैं। 4 महीने में जो एसओजी की प्रोग्रेस है वो दिखाई देती है साफ साफ। मतलब टॉप ऑफिशियल्स को बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, अभी भी अनुसंधान जारी है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी आएगा, ये सचिन पायलट साहब की ही बात नहीं है, खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि इसमें जो भी अपराधी मतलब संलिप्त पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर है, हमारी नीयत बहुत साफ है। हम इसको परमानेंटली जड़ से साफ करना चाहते हैं। ये जो परीक्षाओं में हम इसको कभी भी दूसरा बिहार, दूसरा यूपी नहीं बनने देंगे। अरुण जी, ये सवाल ये नहीं है ना अरुण जी, वादा है सवाल तो दूसरा है। ये तो सही बात है कि सब कह चुके हैं, आप भी कह रहे हैं यहाँ, और इन बच्चों ने सबसे सुन लिया। और चलिए एसओजी के ऊपर सबको भरोसा भी है। किरोड़ी लाल मीणा पहले व्यक्ति जिन्होंने ये तथ्य जुटाया और सबके सामने लेकर के आए, और एसओजी वो एजेंसी जिसने इसमें तत्परता से कार्रवाई की। इस पर बाय एंड लार्ज सब लोग एग्री हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि कोई पैमाना तो है नहीं कि पेपर लीक होकर परीक्षा के रद्द होने लायक स्थितियां बन जाना क्या होता है। इसका कोई सेट पैटर्न तो है नहीं कि ऐसा हो जाए तो परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। आपने कहा कि तह तक जाएगी, तो उस तह का पता नहीं है वो कहाँ तक होती है और इस मामले में कहाँ तक जाकर निकलेगी और कितने दिन में निकलेगी। तो ऐसे में बच्चों को इस बात का इत्मीनान कैसे हो सकता है कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? मेरा सवाल वहीं की वहीं है अरुण जी। हाँ जेपी साहब, ये देखिए इत्मीनान और भरोसा और ये सब तो तजुर्बे से होता है। जब इन बच्चों को लगेगा कि पूरी जांच निष्पक्ष हुई है और सारे डाटा सामने आ जाएंगे, तब जरूर यकीन करना पड़ेगा। वरना मैंने बताया ना, वो तो सबसे सहज इलाज है, रद्द कर दो और जांच कहीं और दे दो। जो पहले भी जांच दी गई है कहीं और, उनके नतीजे आज तक आए नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से ये इम्तिहान हुआ। अब एक मिनट पंकज जी जिस सवाल पर थे, उन्होंने कहा कि रद्द कर, बच्चों की मांग है, ठीक है रद्द करने की, लेकिन भाजपा तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और इस बात को लेकर करीब करीब रोज बहस मोबाइल से हो रहे हैं, टीवी पर हो रहे हैं और आवाम के बीच में भी हो रहे हैं कि जब आप दूसरे किसी मामले में सीबीआई जांच की मांग होती है तो बड़ी तत्परता दिखाते हैं, इस मामले में सीबीआई जांच से सरकार क्यों बच रही है? क्या वाकई कुछ लोगों को बचाने की इच्छा है जो भाजपा सवाल उठा रही है, जो आप अपनी एजेंसी के जरिए तो दबाव डाल के बना सकते हैं, बचा सकते हैं? सीबीआई बीच में आ गई तो नहीं बचा पाएंगे। देखिए, दो बिल्कुल डिफरेंट केस हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उस समय वो जो अलवर का दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसमें इन्होंने काफी देखिए बीजेपी की स्थिति समझ में आती है। इनके पास कोई रियल मुद्दे अब रह नहीं गए हैं, तो ऐसे जब तिनके नदी में बहते हुए दिखते हैं तो उसको फौरन पकड़ते हैं। तो काफी हल्ला मचाया गया कि रोडी जी 13-14 साल की लड़कियों को लेके अलवर कलेक्टर के पास एक गुच्छे को लेके गए, वो सब किया उन्होंने। उनकी एक डिफरेंट शैली है काम करने की। एक पुजारी पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम बचा है, बोलिए पंकज जी। हाँ जवाब देना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच सुनिए अरुण जी, पारदर्शिता जांच यदि उस दिन होती जिस दिन आप जो है जारोली जी यहाँ पर आते और उनको शिक्षा संकुल में नहीं घुसने देते, आपकी जांच तब होती जब आप सरकारी व्यक्ति से, जब किसी को खोने का डर होता है तो बेईमानी नहीं करता। आपकी जांच इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि आपने जो कोऑर्डिनेटर बनाए वो प्राइवेट सेक्टर के बनाए। मुझे बताइए कौन आदमी अपने लोगों को ठेके पे देकर के सुरक्षा करवाता है? देखिए कोई ना कोई चीज है, कहीं ना कहीं
उनकी जो चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात एसओजी की बात जो ये करते हैं, एसओजी तो वही है जो पिछली बार जो है ये सचिन जी की बात कर रहे हैं, उनके पीए की जांच कर रहे थे वही है। दूसरा जो एसीडी की भी ऐसी हालत थी कि अभी तक 3 जो है जो फैक्ट्स उस वक्त लाए गए थे उन सब पर तो कार्रवाई होगी ना, उन पर वो अभी तक आपने उनको अरेस्ट नहीं किया है, ना कुछ पूछताछ करी है। तो ये लोगों को जो है शंका पैदा करती है। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप दोनों ही और जो 2 बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, ये भी ये सुझाव बहस में भी आया और ये आम जन में भी इस बात की चर्चा है कि इसका क्या रीजनेबल सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि इसको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के तौर पर कंसिडर किया जाए और जो बच्चे एक नियत मार्क जो बना दिया जाए बेंचमार्क उससे ऊपर निकल गए हैं उन बच्चों को ही आगे इस परीक्षा में दोबारा एक कंपटीशन हो जाए, दोबारा एक परीक्षा हो जाए, उन बच्चों को मौका मिले तो शायद ये क्लियर हो जाएगा कि कोई इसका गलत फ़ायदा अगर कोई किसी ने टिप टाप के नकल करा करके वहाँ पेपर खरीद के अगर कामयाबी हासिल कर ली है तो वो अगले बैरियर को तो पार नहीं कर पाएगा। क्या ये एक इसका तार्किक सॉल्यूशन लगता है? बहुत संक्षेप में पंकज जी आप बोलिए, फिर मैं अरुण जी के पास जाऊंगा। संक्षेप में बोलिएगा। बिल्कुल जेपी शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी चीज जो बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है और जो अच्छी चीज हो सकती है उस सब चीज का हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल अरुण, लेकिन एक चीज इतना सा है कि जो लोग दोषी हैं उनकी जो है ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कम से कम जो है उनमें जो है राजनीतिक क्षेत्र का संरक्षण नहीं प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो मंत्री क्यों नहीं हो। सही, अरुण जी बोलिए। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा सर कि इन्वेस्टिगेशन जो काफी एडवांस स्टेज पे है उसका इंतजार कर लेना चाहिए, उस पर रिलाय करना, उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, बहुत संक्षेप में अगर आप दोनों बोलना चाहते हैं, कृष्णा आपकी बात बोलिए, बहुत संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि आप पास हुए हैं तो पास होने वाले विद्यार्थी इसको कैसे देखते, बोलिए कृष्णा। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमने काफ़ी कड़ी मेहनत की है और मेरा कहना तो यही है, परीक्षा और नहीं, हाँ परीक्षा नहीं, क्योंकि सर मैं तो ये चाहता हूँ कि एक परीक्षा और करवा दी जाए जिससे साबित हो जाएगा जो पेपर लेके बनाया वो बाहर हो जाएगा और हम जैसे अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा। समय हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।